ज्यों बुलावै त्यों बोले स्वामी, कुदरत कवण हमारी, साध संग नानक जस गायो, जो प्रभ की अत प्यारी। जे जुग चारे आरजा, होर दसूणी होए, नवा खंडा विच जानिए, नाल चलै सब कोई। चंगा नाम रखाए कै, जस कीरत जग ले, जे तिस नदर न आवई, तबात न पुछै के। कीटा अंदर कीट कर, दोषी दोष तरे, नानक निर्गुण गुण करे। गुणवंत्या गुण दे, तेहा कोई न सुझे, जे तिस गुण कोई करे। नानक निर्गुण गुण करे, गुणवंत्या गुण दे, तेहा कोई न सुझे, जे तिस गुण कोई करे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अति सन्मान सत्कारयोग, जुगो जुग अटल चवर छत्र तख्त दे मालक, धन धन साहिब सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जिन्हां दी पावन पवित्र मुकद्दस गोद अंदर शाम दे दीवान गुरु हजूर प्रारंभ होए ने। साडा जमाती नितनेम भाई साहब रहरास साहब जी का रोज़ाना सरवण कराउंदे ने। आप जी ने सरवण किया है रहरास साहब का पाठ, अरदास अते हुक्मनामा। अगलेरा समा गुर शब्द व्याख्या का ते जो 7वीं पौड़ी है उहदे आप जी ने स्रोत रखी है। इस दी विचार आप सांझी पानी है। सो एक बार सब रसना पवित्र करो, फिर शब्द विचार आखो जी। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। धन साहिब सतगुरु गुरु नानक पातशाह जी अगलेरा पदा है जिहदे विच सब कहते ने जे जुग चारे आरजा, होर दसूणी होए, नवा खंडा विच जानिए, नाल चले सब कोई। जब तक गुरु सोझी न देवे, गुराई एक दे बुझाई, सबना जियों का एक दाता, सो मैं बिसर न जाई। उदों तक सोझी नहीं पैंदी है, भावें कोई किन्ने अकल वाला होवे।
गुरु की बख्शिश होई, गुरु की सोझी बख्शिश होई, ये सानू जीवन जाच दिंदी है। ते उस दे वरतारे नूं, हुक्म विच चलण दी ते हुक्म नूं मन्नण दी ते सचियारे बनन दे लई गुरु उपदेश सानू मार्ग दसदा है। जिहड़ा मनुख भुलिया हुंदा, भूले मार्ग जिने बताया, ऐसा गुरबड़ भागी पाया। भुले होए नूं सही रस्ता गुरा एक दे बजाई है। तो मनुख भावें किन्नी भी अकल दा मालक होवे, किन्नी ही गुणां दा मालक होवे, पर जे उहदी नदर नहीं, जिवें आपां कल कहंदे सी बख्शिश करम उहदे तो हीणा है, फिर उहदी जिहड़ी किसी भी पक्ष 'ਚ यात्रा सफल ही नहीं है। मनुखी सुभाव है। महाराज कहंदे जदों उहदी नज़र विच आ जांदा, फिर वो किणका भी एक कीड़े नूं भी पातशाही दे दिंदा। जे उहदी नज़र 'ਚ नहीं हैगा, भावें फिर पातशाह भी होवे, महाराज कहंदे बादशाह भी होवे दुनिया दा, ते वो भी उहदे कुछ भी नहीं है नज़र ते। ये उहदी नज़र ही है। नज़र कह लो, कर्म कह लो, बख्शिश कह लो, दृष्टि कह लो, एक शब्द ने। कल भी आपां कह रहे सी, नज़र भी है, उहदी कर्म भी है। तां गुरु पातशाह कहंदे वो कोई मनुख जे जुग चारे, जे मान लो वो जे शब्द जो लग जाता उत्थे हुंदा भी जे एवें होवे तां होंदी नहीं हैगी, जे हो जावे, जे लख खुशियां पातशाहियां, जे सतगुर नदर करे है। कई शब्दां नूं जिथे साहब ने इस तरह वरत्या है, उहदे तो बिना अर्थ अधूरा हुंदा है। ਅਸੀਂ बहुत बारी पढ़ते हैं भी सतगुर होए दयाल ਤਾਂ शरधा पूरी है। ये हमें कहांगे भी सतगुर होए दयाल ਤਾਂ शरधा पूरी नहीं, सतगुर होए दयाल ਤਾਂ शरधा पूरी। सतगुर होए दयाल ना कबू हूँ झूरी है। वो ना ਤਾਂ शब्द ਜਿਹੜੇ आ रहे ने, वो फिर ਉਹਦਾ असर पता लगता भी जे पहली गल परमानेंट समझ पै जाए भी गुरु की दया चाहिए है, कर्म चाहिए, उसकी बख्शिश चाहिए है, तां है। नहीं तो सतगुर की जी दया नहीं ना, भावें बंदा किसी रूप च झुरदा रहिंदा है। सतगुर होए दयाल तां दुख न जानिए, दुख आउंदे कोई जानदे नहीं, क्योंकि सतगुर की दया है, ये कर्म बख्शिश है। तो इस करके कई शब्द इस तरह महाराज ने लाए ने जिन्हां ते खड़न की लोड़ होंदी है, समझण की लोड़। जे हुण भावें अर्थ सारे पता लग जे, पर वो जे दा मतलब भी उहदे ते शंका आ गई, उहदे ते परमानेंट नहीं क्या भी होएगा ही नहीं। जे जुग चारे आर जा, सपोज करो कहंदे जे मान लो भी जे किसी दी चार जुग दी आरजा होवे, इहदा मतलब एवें कह लो भी चार जुग, एक जुग की कितनी उम्र होंदी है, कितनियां लंबेरा, इन्नी नंबर की तो उम्र होंदी नहीं किसी की। पर कुछ शब्द ना असीं वरते हुए ने साडे, चार शब्द जिहड़ा है ना, जदों आपां किसी ज़्यादा चीज़ कहनी होंदी है, फिर आपां उहनूं चार शब्द कह दिंदे हैं। जिवें जैसे अक्सर ही कहते हैं भी लो जी चार पैसे की आ गए, इन्हां दी हवा ही खराब हो गई। इसदा मतलब वो चार ज़्यादा ने, चार। ਜਾਂ फिर बंदा कहता जी चलो जी इत्थे की संसार ते दावा, 4 दिन इत्थे रहना, वो 4 दिन रहना भी वही अर्थ है। ठीक है, आ 4 बंदे इकट्ठे कर लो जे गलबात करनी है, वो 4 बंदे इकट्ठे करने का मतलब होंदा भी वो 4 कल्ले 4 ही नहीं होंदे, ज़्यादा भी हो सकते हैं। कुछ शब्द ऐ वरते हुए हैं, जानी कहण तो मतलब इस तरह ਤਾਂ शब्द वरते चार। अक्सर बच्चे को कहते पढ़ ला जे 4 अखर पढ़े जाते हैं। कभी तुसीं सुनिया भी पढ़ ला जे 8 अखर पढ़े जाते हैं? 8 नहीं कहणगे, 5 अखर नहीं कहणगे,
चार ज़्यादा, क्योंकि कुछ शब्द पैट जे हो जाते हैं भी एवें क्यों, क्योंकि बहुत चीज़ां संसार ते चार ने, चार खाणियां ने, चार बाणियां ने, चार नदियां ने, एवें कुछ इस तरह की है जी फेमस हो जाता अखर चार। तो अक्सर ही मतलब कुछ इस तरह दियाँ पिरतां पईआं ने, उवें दा ही ये है भी जे जुग चारे आरजा, भी जे मान लो भी किसी की चारजा लम्मी हो, आरजा मतलब उम्र, जे जुग चारे आरजा, जे चार जुग की आरजा हो, जे चार जुग की काउंटिंग करो तो काउंटिंग नहीं होंगी। तो जिन्होंने दानिया ने जुग बनाए ने वो कलयुग की उम्र एड्डी लम्मी लिखी, वो पता नहीं किन्नियां क जीरोआं लगदियां ने, वो ही नहीं गिणिया जाता तो होर कित्थे गिणिया जाना। फिर चार जुग मतलब कि लमेरी उम्र। फिर गुरु ने कहा भी चल ठीक है, उस तो भी अगे होर 10 सूणी 10 गुणी, 10 सूणी 10 गुणा, उन्होंने दसूणी कहते, होर दसूणी होए अगे इन्हों जोड़ कर लो, जोड़ के उन्होंने 10 गुणा ना गुणा कर लो, फिर किड्डी हो जाएगी। एड्डी उम्र तो किसी की होंदी नहीं। मैं सोच रहा सी हाँ जदों तो परमेश्वर तो विछड़िया होया, जदों तो रब तो विछड़िया होया, मुड़ के गया ही नहीं, जन्मां जन्मांतरां च भरदा रहा, एक नहीं दो नहीं पता नहीं किन्ने क जन्मां दा, जन्म जन्म की इस मन को मल लागी, वो कह सकते हैं। पता नहीं किन्ने क जन्म लंघ गए, एवें तो कह सकते हैं। पर एवें शरीर रूप च नहीं, किसी की किड्डी आरजा, किसी की किन्नी आरजा, इदू वड्डी तो होंदी नहीं। खैर तो आप मुख्तसर इनू कह सकते भी जे बंदे किसी की बहुत लम्मी आरजा होवे तो फिर बाबा जी कहते अगे, क्योंकि आरजा जी है उम्र है, एक पासे तो इत्थे लिखिया भी जे होवे, पर गुरबाणी ने उम्र नूं तो बहुत जगह पर जिहड़ा कमेंट किया जो असीं पढ़ते हैं किवें कि औद घटै दिन सरैण आरे, उम्र की है दिन रात तेरी उम्र घटती है, पल पल छिन छिन उम्र घटती है, चेतना है तो चेत लै निस दिन में प्राणी, छिन 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 औद बिहात है, औद उम्र बिहात घटती जाती है, उम्र तो हमेशा घटती है। भावें असी अक्सर किते गल करते होइए असीं कहते देखो फलाने की किड्डी उम्र होगी, उम्र नहीं, उम्र वड्डी नहीं होंदी, उम्र हमेशा घटती है, उम्र कदे भी नहीं वधदी। जिन्नी उम्र बंदे ने जीना है 80 साल का जीना है, 40 साल हो गए, 40 बाकी रह गए, तो हुण 17 का हो गया तो बाकी तो 10 ही रह गए। फिर उम्र घटी वधी थोड़ी है, घट रही है, तो खर्च करी जा रहे। वड्डी उम्र जिहड़ी है इहदा मतलब मेरी उम्र जे कोई जाण की इच्छा भी करता हो जा होवे भी, बाबा जी कहते होर दसूणी होर 10 गुणा नूं कर लो। तो साहिब पातशाह कहते एक गल दूजी, नवां खंडां विच जाणी, 9 खंड धरती के 9 खंड मन्ने ने, 9 खंडां दे विच उहनूं जाणदे होण, 9 खंडां विच वावे ने सियारी चच्चे ने सियारी विच, फिर जाणीए उहनूं जाणदे होईए। ऐसा बंदा इन्नी उम्र का बंदा होवे ते 9 खंडां च उहनूं जाणिया जांदा होवे। बड़े बड़े राजे होए ने तो उहनूं किसे किसे नूं कोई जानदा होवे, जिन्हें कोई स्टडी की, बहुते नूं पता ही नहीं। फराउन का किसी को पता ही नहीं, फराउन कौन होया सी कौन सी नहीं, बड़े बड़े आए इत्थे। तो एक मान लो जे उन्होंने बाबा जी कहते 9 खंडां विच जाणदे होण ते नाल चले सब कोई, उहदी इन्ना दबदबा होवे उहदे नाल भी तुरदे होण। वैसे तो देखा जाए ना तो बंदे दे नाल घर दे नहीं तुरदे, तो एड्डी वड्डी गल मान लो भी जे ए होवे फिर तो बंदा कहता लो जी आ तो ये सारा महला मनदा है जी, महला ही छड्डो जी, सारा शहर ये मगर तुरन नूं तैयार आ, शहर छड्डो जी पूरा पंजाब तुरदा मगर। किड्डी वड्डी गल होगी, कि छोटी गल है भी किसी मगर इन्नी दुनिया होवे, बहुत वड्डी गल है।
फिर ਅਸੀਂ ਕਹੀ नहीं जी हिंदुस्तान च ਉਹਦੀ पूरी वाह वाह पूरे लोग जानते, हिंदुस्तान ਨੂੰ ਛੱਡੋ जी पूरी दुनिया ही जानती है जी ਇਹਨੂੰ। आखिरकार बाबा जी कहते ਇੰਨਾ ज़्यादा कोई फेमस ਹੋਵੇ ਨਵਾਂ ਖੰਡਾ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਤੁਰੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਰਦੇ ਹੋਣ, ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਖੜਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਬਰੋਬਰ ਉਹਦੇ। ਉਮਰ ਵੱਡੀ ਹੋਵੇ ਨੌ ਖੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣ, ਲੋਕ ਉਹਦੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਰਦੇ ਹੋਣ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਨਾਉ ਰਖਾਏ ਕੈ, ਚੰਗਾ ਨਾਉ ਰਖਾਏ ਕਿ ਐ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਨਾਉ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾਉ, ਤਾਂ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਰੱਖਤਾ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਤਾ। ਇਹ ਰਖਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਫਲਾਣਾ ਨਾ ਬੜਾ ਦਬਦਬਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਨਾਉ ਰੱਖਦਾ ਆਪਦੇ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਆਪਦੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਉਹਦਾ ਨਾਉ ਰੱਖਦਾ ਗਾ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਨਾਉ ਚੱਲਦਾ ਉਹਦਾ। ਉਵੇਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਨਾਉ ਰਖਾਏ ਕੈ, ਚੰਗਾ ਨਾਉ ਰੱਖਣ ਵੀ ਭਾਵ ਉਹਦਾ ਨਾਉ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਹ ਫਲਾਣਾ ਉਹਦਾ ਨਾਉ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਖੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਉ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਮਰ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਘੁੰਮਣਾ ਹੋਵੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ, ਘੁੰਮ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਐਡਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਅਸੀਂ, ਜੇ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਸਾਰੀ ਮੰਡੀ ਅਸੀਂ ਘੁੰਮ ਲਈ, ਨਹੀਂ ਨਾ। ਕਈ ਹਿੱਸੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਗਏ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ, ਕਈ ਪਿੰਡ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕਾ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ। ਕਈ ਦੇਸ਼ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਘੁੰਮ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਚੰਗਾ ਨਾਂ ਉਹਦਾ ਰੱਖ ਕੇ ਲੋਕ ਭਾਵ ਉਹਦੀ ਚੰਗਾ ਨਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ। ਜਸ ਕੀਰਤ ਜਗ ਲੈ, ਜੱਗ ਦੇ ਗੱਗੇ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ, ਜੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਜਸ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਵਡਿਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਕਿਹਦਾ ਜਸ ਕਰਦੀ ਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਜਾਣੇ ਜਾਣਦੇ, ਦੂਜੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜਾਣਦੇ ਕੌਣ ਹੈ ਕੌਣ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈਗਾ। ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਸ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਵਡਿਆਈ ਹੋਈ। ਹਾਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਤੁਕ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਭਈ ਸਗਲੇ ਯੁੱਗ ਅੰਤਰ, ਸਾਰੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯੁੱਗ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੀ ਵਡਿਆਈ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਪਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ, ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਹੈ ਤੇ ਭਲਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਬੜਾ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣੇ। ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਵਾਹ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਰਦਾ ਪਿੱਛੇ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਮਾਈਕਲ ਜੈਕਸਨ ਆਪਦੇ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਹੌਲੀ ਫੇਮਸ ਹੋਇਆ, ਆਪਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਲੋਕ ਜੈ-ਜੈਕਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਪੂਰੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਜਾਣਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਹੌਲੀ ਵਰਲਡ 'ਚ ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਮਾਈਕਲ ਜੈਕਸਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਬੜਾ ਕੁਛ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਸੀ ਕੋਲੇ, ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਜਿੱਥੇ ਹਰੇਕ ਮੁਲਕ 'ਚ ਉਹਦੇ ਆਪਦੇ ਘਰ ਬਣਾ ਲਏ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਆਪਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਜਾਣੇ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੀ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ 150 ਸਾਲ ਜਿਉਣਾ। ਆਪਦੀਆਂ ਸਰਜਰੀਆਂ ਕਰਾਈਆਂ ਉਹਨੇ ਬੜੀਆਂ, ਜਵਾਨ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ, ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਈਆਂ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਈਵਨ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਜੇ ਕਿਤੇ ਗੜਬੜ ਹੋ ਜਾਏ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਦੇਖਣ, ਚੈੱਕ ਕਰਨ, ਉਹਦਾ ਖਾਣਾ ਚੈੱਕ ਹੁੰਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਚੈੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਸੀਗੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਾਰਟ ਦੇ, ਵੀ ਕਿਤੇ ਹਾਰਟ ਫੇਲ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿਤੇ ਅਟੈਕ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਦੀ ਫਟਾਫਟ ਬਦਲ ਦਾਂਗੇ ਨਾਲ। ਬੜਾ ਕੁਛ ਸੀਗਾ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਟਿਕਟਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਟਿਕਟਾਂ ਖਰੀਦ ਲਈਆਂ ਸਭ ਕੁਛ, ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮਾਈਕਲ ਜੈਕਸਨ ਨੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਬੜੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਧੱਕਾ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਲੈਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਸਟ ਲੈ ਕੇ ਟਿਕਟਾਂ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਇੰਨਾ ਕੁ ਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਿਹਨੇ ਟਿਕਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਹਾਲ ਬੁੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਰਨਾ ਤੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਇਹ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਸਾਰਾ ਤੁਰਦਾ ਸੀ ਨਾਲ।
तो इस तो पहला कि वो चलता तो उन्होंने पहले ही अटैक हो गया। इस तो पहला कि डॉक्टर उन्होंने सामभदे चकदे इधर उधर कोई करते जानू वो पूरा हो सके। बथेरी कोशिश की उन्होंने भी ये देखिए आपदियाँ जो उन्होंने जोर लाना से डॉक्टर ने पूरा लाया पर वह कुछ ना बनया। हुण जिन्हें आपदे वास्ते ना कुछ रखा सी तो देखने वास्ते खड़े ही नहीं। उन्हें किहड़ा देखना सी भी कोई जोर लाउंदा भी है कि नहीं लाउंदा। जिहड़ा माइकल जैक्सन कहता मैं 150 साल जिउणा गा, वो पता ही नहीं लग्या भी कदों सड़ गया। और अपनी अरबां की जिहड़ी प्रॉपर्टी सी वो हुण जिन्हां ने प्रोग्राम ऑर्गेनाइजन किया सी उन्होंने भी पता लग गया भी ये तो गड़बड़ हो गई, लोगों ने छित्र मारने। पर फिर उन्होंने कहा भी नहीं 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 नहीं, देखो किड्डी उन्होंने फिर गेम खेडी। वो कहते तुहानूं पता नहीं भी अज बहुत वड्डी घटना वापर गई। की हो गया भी माइकल जैक्सन की डैथ हो गई। लोग बड़ा था पर तुसी देखो वो कहते पता कहते तुसी भागा वाले लोग हो। माइकल जैक्सन का लास्ट प्रोग्राम होना सी, तुहाडे हत्थां 'ਚ ਉਹਦੀ लास्ट टिकट है, सामभ के रखियो टिकटां। ये याद रहेगा सदा लई। लोगों ने उही टिकटां आपदियां एक दूजे नूं जिन्हां ने बेचियां भी ना महंगियां कर बेची, वो टिकटां भी नहीं जी आ शो ते सी गए सी जदों उहने आउणा सीगा। खैर वो इन्ना कुछ उस बंदे ने किया भी मैं दुनिया ते रहना है, पर पता कदों भी लग्या मत साह आवे के ना आवे राम। बड़ी बाबा बड़ी जय जयकार सी, लोग जानते सी, देशों देशों च पैसा बड़ा सी, सब कुछ नाल सी ना, पूरे का पूरा मजमा तुरदा सी। पर जो रब की कृपा ना हो। हुण गुरु पातशाह ये कहते गुरु नानक साहब, हुण जिहड़ा बंदा इन्नी नॉलेज रखदा, एक मुल्क नहीं पूरे 9 खंड च उहदा नाम चलदा है, 9 उहदा पूरी जय जयकार हो रही है, जस लोग करते हैं। तो हुण आपां पिछे मुड़ीए, बाबा जी कहते जे उहदी हुक्म च ही नहीं हैगा, जे उहदी भाख्या नूं जाणदे नहीं, भाख्या पाओ अपार प्रेम वाले भाख्या नहीं जानदा, जे वो रब दी कर्म दे विच नहीं हैगा, कर्म उहदी बख्शिश दे विच नहीं हैगा, है सब कुछ। कल यही पढ़िया सी ना, उहदी बख्शिश ही नहीं उहदे ते। थाप्या न जाए कीता न होए आपे आप निरंजो, जिन सेव्या तिन पाया मान, नानक गावीए गावीए सुनिए मन रखिए पाओ। ये अंदर अंदर जब तक भाव दी प्रेम दी रब दी कर्म बख्शिश ना होवे तो फिर कुछ भी नहीं हैगा। होएगा बड़ा, होएगा अमीर, होएगा लोग जानते होने, फिर क्या। कौन नहीं सी बाबर वेले बाबर का बथेरा नौ लग्या, गजनी का नौ किने नहीं जपिया, हिटलर का किने नहीं जपिया। इत्थे बड़े बड़े आके चले गए शाह औलीए, तो होया कि दुनिया ते आखिरकार खाक हो गई ना। हुण बाबा जी ये गल ते ध्यान दिवाउंदे ने भी जे उपर लिखिया जी जे जुग चारे, जे एवें होवे, लोग इन्नी जय जयकार करते होण, जस हुंदा होवे पर जे तिस नदर ना आवई, जे वो मनुख जिहदी इन्नी जय जयकार है, इन्नी उम्र का मालक है, जे तिस उस रब नूं नदर ना आवे, जे उहदी नदर च नहीं आया फिर की आ। वो कहते जे तिस नदर ना आवी तां बात ना पुछे कि की उहदी बात किसी ने पूछे, कोई बात पुछदा है ना। सिकंदर कहता सीगा भी दुनिया के उत्ते एक बार नौ हो जाएगा भी जिन्ना पैसा धन दौलत सिकंदर कोले सी किसी कोले नहीं सी। लोगों ने आख्या भी नहीं तू इकट्ठा कर नहीं सकदा, लोगों ने लुको के रख लेना। जिथे जिथे उन्हें पता लगे सब तो खुद हो ले लिया। आखिरकार फिर उन्हें ढंडोरा पवा भी मैनू 1 टका भी देगा ना मैं उन्होंने इनाम देवांगा, 1 टका भी। काल पै गया, पैसा किसी को है ही नहीं सी, 1 टका भी कित्थों को देवे कोई। एक बच्चा खेड़े पै गया उसकी माँ दे, माँ कह जे ना हटिया कहती पुत तेरे अब्बे नूं जदों दफन किया सी उहदे मूँह च 1 रुपया पाया सी, टका पाया सी, चोरी जा कबर खोद के उहदे मूँह चों कढ़ लिया ते लिया के दे दे। बच्चा लिया उमें गया कढ़ के लिया, लिया के चलिया गया उहदे कोले। सिकंदर नूं कहंदा लै फड़ इनाम दे।
सिकंदर कहता इनाम तो तेन दूँ, पर तू ऐ दस भी लैके कित्थों आया, तेरे कोलों कित्थों आ गया ये। आखिरकार उन्हें दसना पिया। जो दसिया पिया सिकंदर ने आपदे अहलकार बुलाए, कहता जिन्नियां कबरां सब पट दो, कढ़ लो टका टका इन्हां दे मूँहां च। कबरां भी पटातियां टकियां खातर। तो फिर अंत जो अंत समा आया, सारा इत्थे दा इवें रह गया। अफसोस होया भी हुण तां कुछ पल्ले नहीं है, कोई भी सब हत्थ खड़े कर गए भी हुण तेरी जिंदगी दा आखिरी टाइम आ गया, हुण तैनूं छड्ड के जाना पैना। तो फिर वही कहंदा ऐ करो, हुण समझ पई, हत्थ कढ़ दो मेरे बाहर खाली, ताकि लोगों को मैसेज मिल जाए, मेरे वाली गलती कोई होर ना करे, जिन्ना मेरा धन दौलत मेरे राज च वंड दो। यही सीगा। इत्थे आए तो बड़े चले गए, कित्थे गया सिकंदर। अक्सर असीं उदाहरण दिंदे ना भी तू बड़ा हैगा सिकंदर, तो हुण असीं सौखा कहने भी तेरी किहड़ा टाटे नाल जां बिरले नाल पिठ लगदी है। ये टाटा बिरला भी हुण चलदे ने, तो कोई समा आ जाएगा फिर इन्हां दी भी भुल जाणे। हुण अबानी अडानी दियां हो रही गल्लां, यही है ना। दुनिया ते बड़ा आया, बड़ा पैसा तो बड़ा, इहदे नाल की है, रब की नज़र तो उवें ही है। किवें कहंदे जे तिस नदर ना आवे, तो ध्यान दिया जे तो वड्डी उहदी नदर है, उहदी दृष्टि है। कृपा दृष्ट तन जाए न हर हो, ताके ताप तनक मोह हर हो। जब पढ़ते ना चौपई साहब, जे उहदी कृपा की दृष्टि पै जाए ना, कृपा की दृष्टि, कृपा दृष्ट तन जाए निहार हो, निहार लवे किसी नूं, किसी दे तन दे उत्ते अगर गुरु दृष्टि पा दे तन दे उत्ते, उहदी दृष्टि दे विच इन्नी ताकत हुंदी है। कृपा दृष्ट तन जाए निहार हो, ताके ताप तनक मोहर हो। उहदे ताप, तीने ताप निवारण, तीने ताप ने, तीन तरह के ताप, आदियाँ व्याधियाँ उपाधियाँ, ये तीन तरह दी अलामतां ने, तिन्नां दे तिन्ने ही कहंदे मुक जांदे ने सिर्फ एक बारी दृष्टि मारन नाल। उहदी दृष्टि विच इन्नी ताकत है, एवें तां नहीं बाणी कहंदी है। ये दृष्टि की है, नदर ही है। तुसीं कई बारी पढ़िया सच्चे पातशाह, चतर दिशा कीनो वाले अपना सिर उपर कर धारियो, कृपा कटाक्ष, कटाक्ष हुंदा टेढ़ा, भी सीधी नज़र नाल देखना किसी नूं, टेढ़ी नज़र नाल भी देखना, इस भी बड़ा फर्क है। हैगी तो नज़र ही है, जे मेहर वाली नज़र सीधी नहीं मारी, थोड़ी टेढ़ी मार ली, हैगी तो मेहर वाली है, नज़र ही है ना। देखो ये तो सौखी जी उदाहरण है। असीं घरे भी साडे बच्चों की गल करिए जां सियाणियां की गल करिए, घरदियां नूं पता लग जाता भी अज बापू दी अखां ना थोड़ी जी होर हिसाब दियां ने, भी चुप्पी चंगी है, अज गुस्से च लगदा, क्योंकि अखां तो पता लगता भी अज कोई बदलिया जिहा लगदा काम। तो जे ऊँ पैग लग्या होवे फिर घर दे देख लेंदे ने भी अज काम खराब ही है, परी चंगिया तो अज दी अखां सही नहीं है। अखां तो ही पता लगदा, दृष्टि तो। अखां नीवियां हो गई तो कुछ होर अर्थ बन जाता है, अखां उपर हो गई तो कुछ होर अर्थ बनता, अखां बदल गईयां, अखां कह लो निगाह कह लो, निगाह झुक जाए अर्थ बन होर बदलता है, निगाह उठ जाए होर बदल जाता है, निगाह बदल जाए, निगाह ही बदल गई भाई तेरी, निगाह ही उच्ची हो गई हुण थोड़ी, निगाह ही नीवी हो गई, निगाह ही बदलती है ना। है तो जे आम बंदे की निगाह च फर्क पैंदा है तो फिर गुरु की निगाह च कम है। उन्होंने कहते ने दृष्टि, महाराज कहते ये दृष्टि है, जे किते कृपा कटाक्ष अवलोकन, अवलोकन होंदा नेत्र देखना, कीनो अखां दे नाल जे किते टेढ़ा जा देख लवे, टेढ़ा ही सीधा भी नहीं, महाराज कहते कृपा कटाक्ष अवलोकन कीनो, दास का दुख विदारे, दुख दूर कर दिंदा है। ये स्टेज ते पहुँचना है इस शब्द ने, नानक नदरी नदर निहाल, ये आना गा, नदर पूरी होनी है, वो निहाल हो जाना उत्थे जाके। जिहड़ा बंदा अजे कहंदा सी महाराज भी किवें किव सचियारा होईए, उहदे ते नदर होनी है, पर जे एवें जपजी साहब की यात्रा करेगा
ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤਿਸ ਨਦਰ ਨਾ ਆਵੀ, ਉਹਦੀ ਨਦਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਹੋਰ ਸੌਖੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਵੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਸ ਕੋਈ ਮਿੱਤਰ ਹੋਵੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਛੇਤੀ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਖੜਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਗੱਡੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਭਜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੇ ਹਾਕ ਵੀ ਮਾਰੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਕਿਤੇ ਖੜ ਜਾਓ, ਭੱਜ ਕੇ ਚਿੰਬੜ ਜਾਓ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮਸਾਂ ਮਿਲਿਆਗਾ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਹਾਕ ਵੀ ਮਾਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਤੂੰ ਖੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਵੇਖ ਲੈਂਦਾ ਮੇਰੀ ਕੀ ਹਸਤੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੋਈ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਘਰੇ, ਇੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ। ਮੈਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਭਾਵ ਜੇ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਠੀਕ ਹੈ ਸਭ ਕੁਛ ਹੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੇ ਦੇਖੀ ਹੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਆ? ਭਾਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੋ। ਸਗਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕੋ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਸਗਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕੋ ਰਾਜਾ ਦੁਖੀ ਆ। ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਰਾਜਾ ਪਰ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ? ਮਿਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਤਿਸ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੀ ਤਾਂ ਬਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛੇ। ਕੋਈ ਬਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ, ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਆਏ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ, ਆਖਰਕਾਰ ਤਾਂ ਖਾਕ ਹੋ ਗਏ ਨਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ? ਜੇ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਆ। ਧਿਆਨ ਦਿਆ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਅਮੀਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਗਰੀਬ, ਇੱਥੇ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ, ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ, ਜੋ ਵੀ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਹੈ, ਧਨਾੜ ਅਮੀਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ। ਇੱਥੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀਟਾ ਅੰਦਰ ਕੀਟ ਕਰ, ਦੋਸ਼ੀ ਦੋਸ਼ ਤਰੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕੀੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੀੜਾ, ਬਸ ਦੋਸ਼ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਬਸ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਕੀੜੇ ਨੇ। ਖਸਮੇ ਨਦਰੀ ਕੀੜਾ ਆਵੇ, ਜੇਤੇ ਚੁਗੇ ਅਨਦਾਣੇ। ਜਿਵੇਂ ਕੀੜੇ ਦਾਣੇ ਚੁਗਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਬਸ ਆਪਦਾ ਨਿਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਖਸਮ ਦੀ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਕੀੜਾ ਹੀ ਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਬਾਣੀ ਕਿਸ ਰੂਪ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੁਛ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਜੀ, ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਨੂੰ? ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਸੀ। ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਓ ਦਾ ਆਪਦੇ ਦਾ ਉਹਨੇ ਸਰਾਧ ਖਵਾਇਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਬ੍ਰਹਮ ਭੋਜ ਕੀਤਾ, ਸਭ ਨਗਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ, 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਬਣਾਏ, ਸਭ ਛਕੋ। ਸਭ ਪਹੁੰਚੇ ਉੱਤੇ, ਸਭ ਛਕ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਦੇ ਘਰੇ ਬੈਠਦਾ? ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੇ। ਲਾਲੋ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਵੀ ਭੁਲੇਖੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਆ ਗਓਗੇ, ਭੋਜ ਤਾਂ ਉੱਧਰ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆਇਆ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਜੀ। ਹੁਣ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਚੌਕੜਾ ਮਾਰਿਆ, ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਦੇ ਕੀਰਤਨ, ਲਾਲੋ ਦੇ ਘਰੇ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਆ? ਮਹਾਰਾਜ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਕੁਛ। ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕੀ ਆ? ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਦਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਪੈਨ ਲਿਆ ਚੱਕ ਕੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਆ ਜਾ ਕੇ ਪਾਏ। ਖੀਰ ਸਮਾਨ ਸਾਗ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਖੈਰ ਉਹ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ। ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਨੇਹਾ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਭਾਈ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਬਾਬੇ, 2 ਬਾਬੇ ਆਏ ਨੇ। ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਨੇ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਲਿਆਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾ ਲਓ ਵੀ ਇੱਥੇ ਖਾਓ ਆ ਕੇ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਨਾਨਕ ਹੈ, ਲਿਆਓ ਬੁਲਾ ਕੇ। ਫਿਰ ਅਹਿਲਕਾਰ ਭੇਜੇ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਬੰਦੇ ਭੇਜੇ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਉਣਾ। ਉੱਥੇ ਬ੍ਰਹਮ ਭੋਜ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਵੇਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲਿਆਓ। ਰੋਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲਾ ਚੱਲੀਏ ਫਿਰ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਜੀ, ਹੁਣ ਬਾਬੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਕੀ ਆ? ਉਹ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਿੱਥੇ ਇੰਨੇ ਭੰਡਾਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੱਕਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਾਬੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਲਾਲੋ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਵਾਜ ਗਏ। ਜੈਸੀ ਮੈਂ ਆਵੈ
खसम की बाणी तैसड़ा करी ज्ञान वे लालू। इत्थे ऐसा नहीं लिखे मलक भागो भी बहुत अमीर से ਉਹਦਾ नाम लिखो याद रहू सदा लोगों भी मलक भागो से ना 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 इत्थे लालो का नाम आया। ये है नज़र बाबे नानक दी, लै लालो तेरा ना ही लिख दिता पक्का। जो कोई बाणी पढ़ेगा तो लालो लालो होएगी। खसम की नज़र च कीड़ा ही है, इस तो बाद कुछ भी नहीं। निरंकार दी जिवें बाकी पैदा हुए ने सब वो कीड़ियां दी नहीं, कीट ही नहीं ना, कीटा अंदर कीट कर दोषी दोष तरे। ये दोष की है? रब की नज़र तो, रब की बख्शिश तो, रब की मेहर तो परे है दोष है। ਉਹਦੀ मेहर तो बिना, नज़र तो बिना की है कुछ भी नहीं है। तो फिर जरूरी की आप कल भी जिक्र करते नज़र जरूरी है, ਉਹਦੀ मेहर जरूरी है। मेहरबान मेहरबान साहिब मेरा मेहरबान, वो तो मेहरबान है पर मेहर करे, मेहर कर दे, दया कर दे। गुरु पातशाह कहते नानक निर्गुण गुण करे, गुणवंतिया गुण दे। इत्थे अरदास नानक नाम पहले ही लिख गए इत्थे गुरु नानक साहब कहते नानक निर्गुण जिहदे कोल गुण कोई ना होवे, निर्गुण शब्द बनता निराई औगण कह लो, गुणा तो हीणा निर्गुण। गुण करे उन्होंने भी गुण बख्श दिंदा है, ये वडियाई बख्श दिंदा है। गुणवंतिया गुणा दे खजानिया गुण दे के उन्होंने भी गुणों वाले बना दिंदा है, उसकी बख्शिश ही है ना। लास्ट पंक्ति विच साहब कहते तेहा कोई ना सुझे जे तिस गुण कोई करे, होर कोई नहीं सुझदा मैनू। फिर कौन गुण दिंदा है? गुणों का मालिक कौन है? गुरा एक दे बुझाई सबना जियां का, एक दाता सो मैं विसर ना जाई। गुरु है, गुरु खजाना है गुरां दा, गुणां दा, ते गुरु कोलों ही गुण मिलते हैं। ये गुण की है? उसकी नज़र है, उसकी बख्शिश है। जो गुण देवे ताही तो मंगते हैं व्यवहार गुण दो। गुण गावा नित तेरे, गुण गावा नित तेरे, जी गुण गावा नित तेरे, गुण गावा नित तेरे। तुझ बिन अवर ना जाना मेरे साहिबा, गुण गावा।